Alright, so hello everyone. Well, this is Anurag and welcome back to another video. And in today's video, we are going to discuss about the most important service that we have, that is S3. Okay, one of the most important service, not the most important service. Uh, Okay, so this is a storage service. Basically, in previous videos, we have covered EC2, EBS, EFS, these kind of services we have covered, and we have did a comparison. We did a comparison as well between these storage services, and today we're going to talk about S3. Okay, completely, and it is going to be fun. And in very easy words, I'm going to explain you. And apart from that, notes are also there in the description, so you can just click on this link and you will be able to access the notes as well. Okay, so without any further delay, let's start with this video. Okay, so first of all, we have to understand what exactly S3 is. ठीक है, S3 exactly है क्या चीज़. ठीक है, तो S3 क्या होता है? सिंपल स्टोरेज सर्विस. यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल स्टोरेज सर्विस. ओके, इट इज़ अ स्टोरेज सर्विस. ठीक है, अभी आपका सिस्टम है, उसके साथ जो स्टोरेज अटैच्ड है वो है EBS. गूगल ड्राइव अगर आपने देखी होगी, गूगल ड्राइव होती है एक S3 बकेट की तरह. गूगल ड्राइव हो गया अमेजोन का. ठीक है, तो एक 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 बकेट होती है, उसके अंदर आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो. एग्जैक्टली अनलिमिटेड डेटा, मतलब जितना भी डेटा आपको स्टोर करना है उतना डेटा. ठीक है, मैक्सिमम साइज अगर आपसे कोई पूछे तो वो होगा अनलिमिटेड डेटा यू कैन स्टोर इन दैट. ओके, सो वो एक्सपैंड होती रहती है. आप उसके अंदर अगर 3 GB डालोगे, 4 GB 40 GB 50 GB, वो अपने आप साइज ऑक्यूपाई करते रहते हैं और उतना आपको पे करना पड़ेगा जितने GB आप स्टोर करते हो. ठीक है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हम स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट. लेट्स से मैंने कोई फाइल स्टोर करी, उसको मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट. और मैक्सिमम साइज एक ऑब्जेक्ट का हो सकता है 5 TB, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, सो मैक्सिमम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 TB. हेयर आर फ्यू पिक्चर्स. बेसिकली ये देखो, एक S3 बकेट की एक फोटो है और यहाँ पे एक डायग्राम है. दैट आई एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. एक बार हम बेसिक समझ जाएं कि सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, क्या चीज़ क्या है, तो आपको ईजिली ये सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना रखे हैं ताकि मैं कोई भी चीज़ मिस ना करूँ. ठीक है, so the very first thing is, what is Amazon S3? Amazon S3 is an object storage service used to store files. ठीक है, गूगल ड्राइव जैसी एक स्टोरेज होती है, एक बकेट होती है जिसके अंदर हम लोग फाइल स्टोर कर सकते हैं. किस टाइप की फाइल्स? किसी भी तरह की. यू कैन स्टोर PDF, वर्ड, एक्सेल फाइल हो गया, CSV हो गया, जिप फाइल्स हो गया, बैकअप्स हो गया, लॉग्स हो गया, वेबसाइट फाइल्स, कुछ भी जो भी चाहो वो भी स्टोर कर सकते हो, और कितना? एज मच एज यू वांट. ठीक है, तो आई होप ये पहली चीज़ तो समझ आ गई होगी. ठीक है, अभी हमें S3 चाहिए क्यों होता है? हम लोग EBS क्यों से काम क्यों नहीं चला सकते? RDS एक डेटाबेस होता है, उससे काम क्यों नहीं चला सकते? हमें S3 की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ऐसी सोचो कि आपको गूगल ड्राइव की ज़रूरत क्यों पड़ रही है जब आपके सिस्टम में भी स्टोरेज है, आपके हार्ड डिस्क में भी स्टोरेज है, आपके पास डेटाबेस है उसमें भी स्टोरेज है, तो आप गूगल ड्राइव क्यों यूज़ कर रहे हो? है ना? तो क्यों क्यों यूज़ करो? ताकि आप कोई फाइल उस पर अपलोड करो और वो सारे लोग एक्सेस कर पाएँ पब्लिकली, कहीं पे भी हो दुनिया में. है ना? सो एग्जैक्टली उसके लिए भी हम लोग S3 ही यूज़ करते हैं ताकि पब्लिकली हमारी सारी फाइल्स एक्सेसिबल हो पाएँ. और EBS और डेटाबेस का लिमिटेड साइज होता है, बेसिकली यहाँ पे अनलिमिटेड साइज है, तो एज मच डेटा एज यू कैन स्टोर इन दैट. ओके, चलो ये भी चीज़ ठीक है. नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल फाइल स्टोरेज. यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज हमें मिलती है. पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल होता है. हम लोग पकेट पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किस रीजन में वो ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल होगा, किस रीजन में नहीं होगा, और हर एक चीज़, मतलब ऑलमोस्ट. एंड द मोस्ट S3 इज़ पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी. ओके, इसकी ड्यूरेबिलिटी है 99.99999 11 नाइन्स. अगर आप उस पर लगा दोगे ना, सो दैट इज़ बेसिकली इट्स ड्यूरेबिलिटी. मतलब इतने चांसेस है कि ये डेटा गायब नहीं होगा. कोई भी आप डेटा उसके अंदर स्टोर कर रहे हो तो गायब नहीं होगा. ठीक है, बहुत चीप होती है, लो कॉस्ट स्टोरेज इट इज़, एंड इट इज़ ग्लोबली एक्सेसिबल. कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि S3 क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं. ठीक है, नाउ कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ S3, ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं. उससे पहले अगर आपको एक बकेट बनानी है तो आपको पता होना चाहिए S3 बकेट नेमिंग रूल्स. क्या नेमिंग रूल्स भी होते हैं? यस, नेमिंग रूल्स भी होते हैं बकेट के. आप कोई भी ऐसा वैसा नाम नहीं दे सकते S3 बकेट को. आपको एक सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. बहुत आसान है. इंस्टाग्राम सब यूज़ किया सबने. जो आपका यूज़र नेम है, तो क्या यूज़र नेम ग्लोबली यूनिक होता है? एग्जैक्टली. तो S3 बकेट में नाम भी ग्लोबली यूनिक होना चाहिए. क्या हम अपर केस लेटर्स इंस्टाग्राम यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं? नहीं. तो S3 बकेट में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो S3 बकेट नेमिंग रूल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा S3 बकेट बकेट नेमिंग रूल्स. ठीक है, S3 बकेट नेमिंग रूल्स में जाके अगर मैं पहली वेबसाइट खोलूँ तो यहाँ पे यू कैन सी. अरे यार, ये चेंज हो गया क्या? डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी अपडेट करी है.
एक मिनट, हाँ चलो यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है। तो बकेट नेम मस्ट बी बिटवीन 3 मिनिमम टू 63 मैक्सिमम कैरेक्टर्स, और नेम मस्ट बिगिन एंड एंड विद अ लेटर और अ नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देख सकते हो, कोई आईपी नहीं होनी चाहिए। तो दीज नेमिंग रूल्स यू कैन स्टडी। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से अगर बता दूं तो सारा नेम जो होता है ग्लोबल यूनिक होना चाहिए, इट शुड बी इन लोअर केस लेटर्स, और आप स्टार्टिंग एंडिंग में ऐसा कोई स्पेशल केस लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, बीच में भी शायद नहीं यूज़ कर सकते, एक बार इसमें से पढ़ लेना, ठीक है। मिनिमम 3 मैक्सिमम 63 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और ग्लोबली यूनिक होनी चाहिए, कोई आईपी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो the very first thing is that bucket name must be globally unique across AWS bucket container holds object that I already made you understand. No spaces should be there. Only lowercase letters you have to use. No special character except hyphens. Exactly, hyphens you can use, but no special characters apart from hyphens. Okay. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल स्केल अपेक्स AWS स्टोरेज, ये यह नाम चलेगा वहाँ पे। बट अगर मैंने ये बकेट बना ली इस नाम से तो आप लोग नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि नेम जो है वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, ठीक है। चलो आई होप ये चीज़ समझ आ गई। अभी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, फाइल स्टोर्ड इनसाइड अ बकेट कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने बताया कि बकेट के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर्ड होती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ की, फाइल नेम, पाथ, वैल्यू, मेटा डेटा। चलो ये जो थोड़ा है इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे कि ये सारी क्या चीज़ है, बट अभी के लिए आप समझ लो कि जो भी इसके अंदर डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अभी स्टोरेज S3 बकेट सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी कहीं भी डेटा डाल दो। अभी देखो, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। लेट्स से मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है। अभी और आपका एक अटैक है, लेट्स से मैं मान लेता हूँ ऐसे, और कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो लोग हमेशा एक्सेस करते रहते हैं, तो आपको चाहिए, आपको पता है कि अच्छा ठीक है वो लोग रोज़ एक्सेस कर रहे हैं, उसमें लेटेंसी नहीं आनी चाहिए। और कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी है जो बहुत पुरानी हो चुकी है, जो लोगों को देखनी नहीं है और कोई एक्सेस ही नहीं करता, साल में इक्का दुक्का बंदा आता है वो एक्सेस करता है। तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं, क्या मैं उनको ऐसी क्लास में स्टोर करूँगा जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है? ऑब्वियसली नहीं, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स जो कि मेरे को जिनकी नीड नहीं है या फिर जो बहुत ही लेट एक्सेस करेंगे लोग, उसको मैं किसी बेकार स्टोरेज क्लास में डालूंगा। बेकार कोई स्टोरेज क्लास वैसे नहीं होती, बट चीप स्टोरेज क्लास में डालूंगा जो कि बहुत सस्ती होगी मेरे लिए। और बट उसमें एक दिक्कत होगी कि लेटेंसी होगी और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होगी, बट बाकी वो रिकॉर्डिंग्स विल बी सेफ, बट आई डोंट हैव टू पे मोर फॉर दैट, ठीक है। स्टैंडर्ड क्लास में मैं अपनी चीज़ें डाल सकता हूँ, रिकॉर्डिंग्स जो कि रेगुलरली एक्सेसिबल है। मैं नहीं चाहता कि मेरा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो तो लोग उसको एक्सेस कर पाएँ, तो हाँ उसको स्टैंडर्ड क्लास में डालूंगा, बट वहाँ पे प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है। तो स्टोरेज क्लासेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो S3 स्टैंडर्ड क्लास होती है हमारे पास। S3 इंटेलिजेंट टायरिंग होती है, IT। उसके बाद अपने पास है स्टैंडर्ड IA इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होता है, S3 ग्लेशियर होता है, S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल होता है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टोरेज क्लासेस होती हैं जहाँ पे आप लोग स्टोरेज बेसिकली अपने डेटा स्टोर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन प्राइसिंग एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, यू कैन रीड दैट आउट एज वेल। S3 जो होता है बेस्ट होता है, मतलब कि यहाँ पे फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड होगा। ग्लेशियर इज़ वेरी 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 चीप, लोवेस्ट कॉस्ट, लॉन्ग टर्म आर्काइव, मतलब कोई चीज़ बहुत लंबे टाइम तक रखनी है यू कैन कीप इट ओवर देयर। बट यहाँ पे बहुत लेट एक्सेस होता है, अगर आप कोई चीज़ एक्सेस करना चाहोगे तो शायद से घंटे दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा स्टैंडर्ड, रेयरली एक्सेस डेटा ग्लेशियर, ठीक है। और बाकी डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज़ दिस स्टैंडर्ड क्लासेस, ठीक है, सॉरी स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी ड्यूरेबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्यूरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, S3 बकेट इज़ फेमस फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी कितना है? इतने नाइन्स, कैन यू सी, 11 नाइन्स, 99.1234567891011, ठीक है। तो ये देखो 11 नाइन से इतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है। दिस मीन्स डेटा रिमेन सेफ इवन इफ मल्टीपल डेटा सेंटर्स फेल, ठीक है। चलो, डेटा इज ऑटोमेटिकली स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, यहाँ तो पता लग गया होगा, दैट इज़ वाई दे आर एबल टू मेंटेन दैट मच हाई ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस, जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो आप उसको एक्सेस दे सकते हो कि लोग पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर वो प्राइवेटली एक्सेस हो, तो कुछ भी डिपेंडिंग ऑन वी कैन मेक बकेट पॉलिसीज एंड वी कैन मतलब मेक इट पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्रॉस रीजनल एप्लीकेशन, वी कैन डू ऑब्जेक्ट लॉक की, एक ऑब्जेक्ट है उसको कोई डिलीट ही ना कर पाए तो ऑब्जेक्ट लॉक हम लोग लगा देंगे। वर्जनिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है,
क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन होता है, S3 लाइफ साइकिल रूल्स होता है। हम सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास होता है बकेट पॉलिसी। बकेट पॉलिसी क्या होता है, हम लोग पॉलिसी लिख देंगे बकेट बकेट में कि ये बंदा सिर्फ लेट्स से अनुराग एक्सेस कर सकता है इस बकेट को, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इफ़ अनुराग इंडिया में है तो इंडिया से ही एक्सेस कर सकता है, इस IP से भी एक्सेस कर सकता है। तो डिपेंड करता है मेरे पे कि मैं क्या बकेट पॉलिसी बना रहा हूँ। तो वो थी बकेट पॉलिसी, और हम लोग हर चीज़ का हैंड्स ऑन करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग हर एक चीज़ का हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है। सो वर्जनिंग वी हैव। वर्जनिंग क्या होता है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से एक मेरे पास कोड है, उसके हम मल्टीपल वर्जन्स रखते हैं। तो यहाँ पे भी इस बकेट में आप मल्टीपल वर्जन्स रख सकते हो कोड में। एक सिंपल सा फीचर है वर्जनिंग नाम का, उसको इनेबल करके। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने अगर वर्जनिंग इनेबल करी, आपने एक फाइल अपलोड करी, अगर आप उसी फाइल को चेंज करके उसको उसमें न्यू अपडेट डाल के उसको वापस अपलोड करोगे तो वो एक नया वर्जन बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ये चीज़ डिटेक्ट कर लेगी और वो एक नया वर्जन बन जाएगा। वर्जन की स्टोर मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट हेल्प्स टू रिकवर डेटा फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन और ओवरराइट, ठीक है। इंक्रीज द स्टोरेज कॉस्ट स्लाइटली। ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा चीज़ों उसमें स्टोर कर रहे हो तो फिर कॉस्ट बढ़ी जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है लाइफ साइकिल रूल्स। लाइफ साइकिल रूल्स बेसिकली हमें चीज़ें ऑटोमेट करने के लिए होता है। लेट्स से कि अगर मेरे ये रिकॉर्डिंग अभी लोग एक्सेस कर रहे हैं बट एक साल बाद लोग एक्सेस नहीं करेंगे इसको फ्रीक्वेंटली, तो मैं क्या चाहूँगा कि ऑटोमेटिकली ये जो रिकॉर्डिंग्स है ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड क्लास से किसी दूसरी क्लास में चले जाएँ जहाँ पे पैसे कम लग रहे हैं, ठीक है, जो क्लास चीप है। तो मैं वो लाइफ साइकिल रूल्स की हेल्प से कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना है कि लेट्स से मैंने कोई फ़ोटोज़ डाली, मैं चाहता हूँ 90 डेज़ बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो लाइफ साइकिल रूल्स की हेल्प से मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि 90 डेज़ बाद अपने आप डिलीट हो जाए, ठीक है। आफ्टर 365 डेज़ डिलीट हो जाए, 90 डेज़ में एक ऑब्जेक्ट क्लास से दूसरा ऑब्जेक्ट क्लास में मूव कर जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ लाइफ साइकिल रूल्स के हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। अभी आप लोग S3 पे वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली, बट स्टैटिक वेबसाइट, नॉट डायनेमिक वेबसाइट। अब दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक में क्या होता है, यूज़र के हिसाब से वो वेबसाइट चेंज होती है, ठीक है। और स्टैटिक में इट विल ऑलवेज रिमेन सेम इवन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स। मतलब कोई, क्या बोल रहा हूँ, मतलब किसी भी यूज़र के हिसाब से भी वो कभी चेंज नहीं होती, इट विल रिमेन सेम ओनली, ठीक है। HTML CSS JS वाली जो वेबसाइट्स होती है जो हमेशा सेम रहती है तो वैसे रहती है। तो आप इसमें सिंपल सा एक फीचर होता है, उसको इनेबल करो, उसमें index.html है, जो भी फाइल का नाम है वो डालो, और एक बकेट पॉलिसी बनाओ और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। किसी को भी आप वो लिंक शेयर करोगे तो एवरीबडी विल बी एबल टू सी द वेबसाइट, ठीक है। तो फिर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे। कंपैरिजन वाली वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, आई वीडियो पे लिंक, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। S3 EBS EFS वी हैव कंपेयर्ड इन दैट। अब रियल वर्ल्ड में हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, मीडिया स्ट्रीमिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, डेटा आर्काइवल में यूज़ कर सकते हैं, स्टोरिंग बैकअप्स एंड लॉग्स में यूज़ कर सकते हैं, होस्टिंग फ्रंट एंड वेबसाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टोरिंग एप्लीकेशन एसेट्स। अब कोई मैंने वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस, वीडियोस, आइकन के लोगोज यूज़ होते हैं, सब लोग S3 बकेट में स्टोर करके वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, है ना। इट विल बी वेरी इजी। तो S3 इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन नेक्स्ट वीडियोज़ वी आर गोइंग टू कवर हैंड्स ऑन। हम लोग देखेंगे बकेट बनाते कैसे हैं, उसमें वर्जन कैसे इनेबल करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे अपलोड करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, पब्लिक प्राइवेट कैसे बनाते हैं, बकेट पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं, फ्रंट एंड वेबसाइट को कैसे होस्ट करते हैं, लाइफ साइकिल रूल्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट लॉक कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इन डिटेल। तो पूरा का पूरा हैंड्स ऑन में दिखाऊंगा, एक एक करके सारी चीज़ें करूँगा, ठीक है। सो या आज के लिए इतना ही। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। वेट करो इस वीडियो के लिए, कल तक मैं ये वीडियो डाल दूंगा हैंड्स ऑन वाली। सो या, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।